सुरक्षा सोच करके आप लोग प्रेम से आनंद उत्सव मनाइए, भगवान के जन्म उत्सव मनाइए, यहीं रहिए, यहीं खाइए, किसी को घर जाने की जरूरत नहीं है। और हम जा करके कंस को टैक्स चुका कर आते हैं वार्षिक, साल साल भर पे कंस को टैक्स देना पड़ता था, क्योंकि वो बड़ा राजा था, ऐसे छोटे छोटे थे। तो जब टैक्स चुकाने गए तो कंस ने जब 8वीं गर्भ का जन्म हो और पता चला पुत्री है, तो उसने देवकी को और वसुदेव को छोड़ दिया था। ये आकाशवाणी भी झूठ बोलती है, देवता लोग भी झूठ बोलते हैं, हमारा कोई दोष नहीं है, लड़के के जगह लड़की हुई और वो भी मैं पटकना चाहा तो आकाश में उड़ गई और कह रही है कि तुम्हारे काल ने कहीं जन्म ले लिया। तब उसने जब कहीं और जन्म ले लिया तो हम तुम्हें क्यों दंडित करें, तुम लोग स्वच्छंद हो, और छोड़ दिया। नंद बाबा ने जाकर के कंस को कर दिया, मक्खन ले गए, घी ले गए, जो कुछ उनके पास था दिया, और फिर जाकर के वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी से मिले तो नंद बाबा ने कहा, भैया तुम्हारे ऊपर तो बड़ा दुख है, दुख पे दुख आते रहे, कि कंस बड़ा पापी है। मैंने सुना है कि तुम्हारे 6 बच्चे को उसने जन्म लेते ही मार दिया, और उसके बाद 7वां गर्भ नष्ट हो गया, और 8वें बच्चे के रूप में कन्या का जन्म हुआ, और उसको भी इसने मारना चाहा, उसने कुछ श्राप दे दिया। वसुदेव जी ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपके वहाँ जो बालक का जन्म हुआ है वो सुरक्षित तो है? नंद बाबा ने कहा, बिल्कुल सुरक्षित है। तो वसुदेव जी ने कहा, मुझे अब शकुन हो रहा है, मुझे अब शकुन हो रहा है कि वहाँ कोई दुर्घटना घट जाएगी, आप जल्दी जाइए। आप आए, कंस को कर चुकाया, हमारी आपकी मुलाकात हुई, हालचाल हो गया, हम दोनों ने फिर मिल लिए, तो अब आप शीघ्र अतिशीघ्र गोकुल को जाइए। दोनों लोगों ने कुछ देर तक वार्ता की, और जब वसुदेव जी ने कहा कि गोकुल को जाओ, तो नंद बाबा गोकुल के लिए प्रस्थान कर। अहोति देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठावरजा कन्या शाप दिवंगतः, करो वैवार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयं च वः, नेह अस्थेयं बहुतिथं सन्ति उपातस्य गोकुले। वसुदेव जी ने कहा, मुझे लग रहा है कि गोकुल में उत्पात होने वाला है, इसलिए मित्र तुम शीघ्र अतिशीघ्र गोकुल जाओ, हम लोग यहाँ सुरक्षित हैं। जैसे भगवान समय व्यतीत कर रहे हैं बड़ा अच्छा है, जो हमारा समय निकल गया अच्छा ही निकला। और नंद बाबा गोकुल के लिए प्रस्थान कर गए। इधर कंस को चैन नहीं पड़ रहा, जब से उस दिव्य शक्ति ने, माँ भवानी ने उसको बताया कि तुम्हारे काल ने जन्म ले लिया है, तब से कंस को बेचैनी रहती है। कहीं भी बैठता है तो उसको लगता है हमारे काल ने जन्म ले लिया, एक दिन हमें मार डालेगा, चैन ही नहीं आता। तो उसने रात्रि में आपातकालीन मीटिंग बुला लिया, जितने भी बड़े बड़े राक्षस थे सबको बुला लिया, भाई सभी लोग आओ, और सबके मध्य में अपनी बात रखी कि इस प्रकार से मैं कन्या को मारना चाहता था, और आकाश में जाकर उसने भवानी का रूप धारण कर लिया, और उसने कहा है कि तुम्हारे काल ने जन्म ले लिया। तो अब बताओ, जो हमारा काल है, हम किस प्रकार से उसका काल बन करके उसको समाप्त करें, इसके लिए युक्ति बताओ, कोई जुगाड़ बताओ। तो कंस की एक सेविका थी, एक राक्षसी थी, जिसका नाम था पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशंसुचार निर्घंति पुरागाराम व्रजादिषु। पूतना का मतलब होता है पूतना, खुद के भी नहीं है और दूसरी के रहने भी देना, जो पूत रहने ही ना, पूत ना। पूतना का मतलब होता है कि जिसके पूत ना हो और किसी के पूत रहने भी नहीं, पूतना।
अब पूतना ने कहा महाराज आप इसके लिए क्यों चिंता करते हो, कहीं भी जन्म लिया होगा मैं उसका पता लगा लूंगी और उसको आज ही मैं मृत्यु के घाट उतारकर फिर आपकी सेवा में उपस्थित होती हूँ। कंस ने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, जितना शीघ्र से शीघ्र हो सके ये कार्य हमारा कीजिए। पूतना ने कहा ठीक है, तुरंत करते हैं। तो पूतना का एक ही काम था, किसी के घर बालक का जन्म हो और पूतना पहुंचकर उसको खत्म करे। बालकों की घातनी थी, बालकों को मारने वाली थी। अब पूतना ने सोचा कि नंद भवन में उत्सव मचा है, चारों तरफ जाकर के पता किया तो सबने कहा कि नंद भवन में उत्सव मचा हुआ है, उनके घर बालक का जन्म हुआ है, बड़ा दिव्य बालक है। तो पूतना ने कहा जाकर के उसी बालक से मिलती हूँ पहले, शायद वही कंस की मृत्यु हो, कंस का काल हो। तो अब राक्षसी का स्वरूप है, पूतना का शरीर 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा था। अब कोई 18 किलोमीटर क्या, अगर 7 फीट का भी आदमी आता तो लोग उसे देखने लगते हैं। तो साधारणतः लोगों का हाइट जो है 5.5 से 6 फीट के बीच का होता है, और अगर कोई 7-8 फीट का व्यक्ति भी मिल जाए तो हम देखने लगते हैं। और आप कल्पना कीजिए 18 फीट यहाँ से बलरामपुर की दूरी तो रहेगी। अब इतना बड़ा व्यक्ति कोई आ जाए तो आधे व्यक्ति तो ऐसे बेहोश हो जाएंगे देख करके। तो पूतना ने सोचा अगर मैं इसी रूप में गई तो भगदड़ मच जाएगा। और आजकल सिस्टम चल रहा है मेकअप का, कैसा भी तुम्हारा स्वरूप हो, ब्यूटी पार्लर में जाओ, पता नहीं कौन कौन सा मिट्टी का लेप करते, फिर उसके ऊपर पता नहीं कितने प्लास्टर करते हैं, फिर आपका ऐसा स्वरूप बना देंगे कि आपसे सुंदर कोई लगेगा ही नहीं। और जब वो प्लास्टर हटता है तब जिनके साथ उनका पाणी ग्रहण होता है, विवाह होता है, प्लास्टर हटने के बाद जब वो देखते हैं तब पूछे उनकी क्या दशा है। रूप बदलने का एक स्थान बना दिया है। तो पूतना ने भी अपना मेकअप वगैरह किया, थोड़ा सा अपने स्वरूप को बनाया, अच्छे से पाउडर वाउडर लगा के सज धज कर और घूंघट काट दिया कि अगर थोड़ा गड़बड़ भी लगे तो जब कोई मुंह ही नहीं देखेगा तो पहचान क्या पाएगा। लेकिन कितना भी रूप छोटा कर ले, हाथी का बच्चा कितना भी छोटा हो जाए भैंस के बराबर तो रहेगा ही। तो कितना भी रूप छोटा कर ले, लेकिन जितने भी लोग थे उनसे बेवड़ा तो उसका हाइट था ही था। अब वो अपना प्रेम से जो है गुनगुनाते हुए प्रसन्न मुद्रा सा अपना चेहरा बनाते हुए और नंद भवन की ओर चल पड़ी। अब जो देखे देखता ही रह जाए। भाई इस स्त्री को पहले तो कभी नहीं देखा, पता नहीं कौन है। आपस में स्त्रियां सलाह करें बहन कौन है, अरे भाई कोई होगी। 80 साल के बाद नंद के घर में बालक का जन्म हुआ है तो आज तो दूर दूर के रिश्तेदार आते हैं, जरूरी थोड़ी हम लोग सबको पहचाने, होगी कोई दूर की रिश्तेदार। पूतना ने 2-4 स्त्रियों से पूछा कि आज जिस बालक का जन्म है, बालक है कहाँ? तो स्त्रियों ने कहा नंद भवन में जाओ, माता यशोदा जी के पास पालने में झूल रहा है और सभी लोग आनंद मगन से मंगल गान कर रहे हैं, बालक की सेवा कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। तो इसने कहा बहन मैं भी खुशी मनाने ही आई हूँ, हमारे वो तो आए थे, देख गए थे, हम घर के कार्य में लगे थे, हमें टाइम नहीं मिला। तो अब जब वो खाना पानी खा करके काम पर चले गए तो मैं फ्री हो गई। तो मैंने कहा चलो हम भी बधाई दे आते हैं, थोड़ा सा बच्चे से मिले आते हैं, खुशी में शामिल हो जाएंगे। अब वह गई और जा करके यशोदा जी के पास यशोदा जी से मिली, बहन बच्चे का दर्शन कराओ। यशोदा जी ने कहा पालने में सो रहा है बहन, तुम्हारा ही बालक है, जा करके खूब मिलो। फिर यशोदा जी सोच रही मैंने इसको कभी देखा नहीं, लेकिन बहन कह रही है तो होगी कोई दूर की, अगर इससे पूछ लूंगी तुम कौन हो तो बुरा मान जाओ। आप किसी को पहचाने ना पहचाने, कोई कार्यक्रम हो, कोई आकर भोजन करने लगे और आप ही घर के गार्जियन हो, आप ही पूछ लो भैया आप कौन हो, सोचेगा कि ये हमें बेइज्जती कर रहे हमारी। चलो नहीं पहचान में कोई नहीं, 100 लोग खा रहे 101 हो जाएगा। तो यशोदा जी ने सोचा कि कह रही है बहन तो होगी कोई दूर की बहन,
यशोदा जी ने उससे पूछा नहीं कि तुम कौन हो। ठीक है बहन, जाकर के पालने में सोरा मिलो, तुम्हारा ही बालक है। पूतना ने कहा कि ठीक है। और पूतना जब पालने के पास पहुंची, भगवान श्री कृष्ण को देखा तो अपने स्तन में जहर लगा करके गई थी कि कृष्ण को गोदी में लूंगी और जैसे ही अपना स्तन पिलाऊंगी, जहर का पान करेगा, बालक मर जाएगा। अब जैसे ही पूतना पालने के पास पहुंची, भगवान को पूतना ने देखा, भगवान ने पूतना को देखा, और जैसे पूतना को देखा भगवान ने आंखें बंद कर ली। संतों ने कहा व्यास जी से कि भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? भगवान ने सोचा कि यह माया का रूप धारण करके आई, और भगवान के सामने माया टिकता नहीं है। जितना भी आपके पास माया हो, लेकिन परमात्मा के सामने आपकी माया नहीं चलेगी। तो यदि भगवान के आंखों के सामने उसका स्वरूप आया तो माया हट जाएगा, और यदि माया हटा तो राक्षसी के स्वरूप में आ जाएगी, तो भगदड़ मच जाएगा और व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। दूसरा, भगवान ने सोचा कि मैं जब राम अवतार में गया था तब भी पहले स्त्री को ही मारना पड़ा, ताड़का को। वहाँ ताड़का आ गई, यहाँ पूतना मौसी आ गई, तो फिर एक स्त्री को मारना पड़ेगा, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। तीसरा, भगवान ने सोचा कि अभी तो मैंने सृष्टि को देखना प्रारंभ किया है, जब कृष्ण रूप में आया हूँ तो अभी तो हमारा जन्म हुआ है, लोगों को देखना प्रारंभ किया है, और शुरू में एक ऐसी स्त्री आ गई जो बच्चों को मारती फिरती, हत्यारिणी है, बाल घातनी है, ऐसे स्त्री का मुंह नहीं देखना। सो भगवान ने आंखें बंद कर ली। अथवा जैसे बच्चे बीमार हो जाते हैं तो हम जब बच्चों को दवा पिलाते हैं तो जैसे दवा का शीशी लेकर उनके पास पहुंचो, रोने लगते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? उसमें चीनी डालो, शहद डालो कि मीठा हो जाए, फिर बच्चों को पिलाओ। और अगर उनको पता चल जाए कि शहद में भी दवा है तो पीते नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, अभी थोड़े हम बड़े भी हो जाते हैं तो क्या होता है कि दवा बड़ा कड़वा होता है, तो कई बार हम सोचते हैं कि आँख मीच कर पी जाओ, आँख मूंद लो और कड़वा है पी जाओ। तो भगवान ने आँख मूंद लिया कि जहर लगा करके आई, कड़वा है तो जहर को पीना है, आँख मीच करके पीजिए। अथवा भगवान ने आँख मूंद कर भगवान शिव जी का ध्यान किया। भोले बाबा, जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला था तब आपने जगत का कल्याण करने के लिए उसका पान कर लिया था, और मैं तो कृष्ण रूप में आया था यहाँ माखन मिश्री का भोग लगाने, और अभी कुछ हाथ लगा नहीं, चलना भी मैंने सीखा नहीं, उससे पहले मौसी जी आ गई जहर पिलाने। तो प्रभु आप ही आकर के हमारे अंदर प्रविष्ट होकर के और इस जहर का पान कीजिए, क्योंकि आपको अभ्यास है, आपने पहले पी रखा और मैंने कभी पिया नहीं है। तो जो नशा पत्ती करते रहते उनका तो फर्क नहीं पड़ता, और जो नहीं करता कभी उसको करा दो तो गड़बड़ हो जाता। तो भगवान ने कहा, भगवान आप ही आकर के इस जहर का पान कीजिए, और दूध जब आएगा तो मैं पी जाऊंगा। भगवान ने शिव जी का ध्यान किया। अथवा भगवान ने सोचा कि हमारे उदर में सारा सृष्टि, सारा ब्रह्मांड हमारे उदर में समाहित है, और यदि मैंने जहर का पान कर लिया तो मेरे उदर में जाएगा, और यदि मेरे उदर में जाएगा तो सारे ब्रह्मांड में विष फैल जाएगा और सारा ब्रह्मांड ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। तो संतों ने अनेक मत दिए हैं कि भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली। अंत में भगवान ने आंख नहीं खोला। विशेष यही कि भगवान के आंखों के सामने माया टिकती नहीं, और पूतना ने राक्षसी का स्वरूप त्याग करके मेकअप करके सुंदर स्त्री का वेश बनाया था माया से, तो भगवान आंखें खोलते तो माया टिकती नहीं, फिर व्यवस्था बिगड़ जाती। तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। पूतना जैसे पालने के पास गई, भगवान को गोदी में उठाया, और गोदी में जैसे उठाया, गोदी में उठा करके बाहर निकली और आकाश में लेकर के उड़ गई। और जब
ऊपर जाने लगी तो फटाफट भगवान को अपना स्तनपान कराने के लिए ले लिया और स्तनपान कराने लगी। अब भगवान ने स्तनपान करना शुरू किया और जैसे ही भगवान ने मुंह लगाया, पूतना के शरीर में असहाय दर्द होने लगा। इतना कष्ट हुआ कि जब हमारे प्राण निकलते हैं जैसे कष्ट होता है, क्योंकि भगवान ने स्तन दूध के साथ उसके प्राण भी पीना शुरू कर दिया। अब पूतना छटपटाने लगी, अरे लाला क्या कर रहा है, छोड़ दे, अरे लाला क्या कर रहा है, छोड़ दे। भगवान ने कहा, मौसी जी हमारी यही खासियत है, पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं, और यदि पकड़ लिए तो फिर छोड़ते नहीं है, फिर तो निर्णय करके ही छोड़ते। तो अब आ गई हो तो आपका जो इसका परिणाम है, इसका जो फल है, उसको लेते जाओ। पूतना बहुत छटपटाई, भगवान नहीं छोड़े और भगवान ने दूध के साथ पूतना का प्राण भी पान कर लिया और पूतना की मृत्यु हो गई। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय। और जैसे ही पूतना के प्राण निकले, पूतना ऊपर से आकाश से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ी और उसका शरीर 6 कोस में फैला था और उसके नीचे जितने वृक्ष लता आदि आए सब ध्वस्त हो गए। बड़े जोर का आवाज हुआ, नगर में तहलका मच गया, भाई क्या हो गया। सब लोग देखने के लिए एकत्रित हो गए। अभी किसी को बिना बताया तो बोला इकट्ठा दाग दो, कई लोग इकट्ठा हो जाएंगे, भाई हो क्या गया। तो पूतना का इतना विशाल शरीर 18 किलोमीटर 6 कोस में फैला, बल्कि ब्रज वाले तो कहते 84 कोस में फैल गया, लेकिन ब्रज की परिक्रमा है 84 कोस में, तो कहते इतने दूर में पूतना का शरीर था। लेकिन वास्तविकता जो मूल पाठ में भागवत में है कि 18 किलोमीटर 6 कोस में उसका शरीर फैल गया। इतना विशाल काय शरीर लेकर पूतना गिरी और जितने जंगल में पेड़ पौधे थे सब ध्वस्त हो गए। अब भगवान उसके ऊपर बैठ करके खेलने लगे। अब स्त्रियों ने देखा, अब सोचो जो 18 किलोमीटर लंबा है तो ऊंचा कितना होगा, 2-4 किलोमीटर तो होगा ही, पर वहां पहुंचे कैसे। देख तो रहे हैं कि भगवान उसके ऊपर खेल रहे हैं, लेकिन उतारे कैसे। फिर पौड़ी बनाया, पौड़ी बनाकर पैर पर चढ़े, फिर पैर के माध्यम से धीरे धीरे जा करके शाम तक उसके वहां तक पहुंचे और भगवान को उतार लेकर के आए। माता यशोदा ने भगवान को गऊ के पूछ से झाड़ा लगवाया कि कोई अला बला मेरे बालक को न लग जाए, पता नहीं किसकी बुरी नजर पड़ गई। भाई देखो, अच्छा भला पालने में खेलता था और राक्षसी के ऊपर बैठा हुआ है, इतनी विशाल राक्षसी, इसको कुछ नहीं हुआ। भगवान को गऊ का पूछ से झाड़ा लगवाया, फिर पंचगव्य से स्नान करवाया, गौमूत्र से, गाय के दूध से, दही से, घी से भगवान को स्नान कराया और फिर ले जा करके अपना स्तनपान कराया। तो माता जी को थोड़ा सुकून हुआ, हृदय से लगा लिया। इधर नंद बाबा भी पहुंच गए और नंद बाबा जब गोकुल में पहुंचे उससे पहले ही बच्चों ने जाकर के सूचना दे दी, बाबा गजब है, गजब ऐसी राक्षसी तो मैंने आज तक नहीं देखी। कन्हैया को लेके आकाश में उड़ गई और कन्हैया ने ऐसा उसके साथ व्यवहार किया, ऐसा उसका स्तनपान किया कि मर गई। नंद बाबा ने कहा, दारी के क्या कह रहे हो, छोटो सो बालक, 4 दिन को बालक नहीं और इतनी बड़ी राक्षसी को मार दिया, मेरे बच्चे को नजर मत लगाओ। नंद बाबा आए और देखा पूतना मरी पड़ी हुई थी। तो नंद बाबा ने कहा, भाई वसुदेव बहुत बड़ा ज्योतिषी है। जब मैं वसुदेव से मिला था तो वो कह रहा था तुम शीघ्र जाओ, गोकुल में वहाँ कोई उत्पात होने वाला है, और सही में यहाँ पे उत्पात हो गया। बहुत बड़ा ज्योतिषी, उसको सब पता होता बात। अब जो नगर के लोग थे, बाबा सारी बात तो ठीक है, अब इसको जलाने का प्रबंध करो। तो जहां तक उसका शरीर गिरा था, बाबा ने कहा सभी लोग चारों तरफ से लग जाओ और अगल बगल जो पेड़ है काट कर इसी के ऊपर गिरा दो और माचिस लगा। सारा अगल बगल के जो पेड़ थे 6 कोस में सब काट काट कर उसी के ऊपर काट दिए
और काट करके उसमें आग लगा दी। और जब आग लगाई और उसका शरीर जलने लगा तो उसके शरीर से बड़ा दिव्य सुगंध निकला। परीक्षित ने कहा, महाराज क्या कह रहे हो आप? एक राक्षसी जो भगवान को मारना चाहती थी, भगवान ने उसे मार दिया और उसके शरीर से सुगंध निकला, ऐसा क्या पुण्य कर्म था उसका? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो गति भगवान ने अपने माँ को बाद में दी, वही गति भगवान ने पूतना को पहले दे दी। माना कि वह द्वेष से भगवान को मारने आई थी, सही बात, लेकिन उसके अंदर भाव तो माता वाला ही था, माँ का ही स्वरूप बना करके